वेलकम टू कैरियर स्पार्क। असिस्टेंट प्रोफेसर के 3,900 पदों के लिए जल्द ही विज्ञापन निकलेगा। इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जैसे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, सेंटर इसका कहाँ पड़ता है, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का होता है, एज लिमिट क्या होती है और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, इनसे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये सबसे बड़ी भर्ती है। इससे पूर्व जो भर्ती रही हैं वह विज्ञापन संख्या 46 में केवल 1,652 पद थे और जबकि विज्ञापन संख्या 47 में 1,150 पद थे। यदि इन दोनों को देखा जाए तो अब की बार यह दूने पद हैं इन दोनों से। और ये जो भर्ती हो रही है वह सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए हो रही है। जो एडेड कॉलेज हैं उनके लिए ये भर्ती हो रही है और ये स्टेट लेवल पर भर्ती है। ये सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये स्टेट लेवल पर भर्ती हो रही है। पहले क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी क्वालिफिकेशन इस प्रकार की होगी तब आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन इसमें यही है कि कैंडिडेट का पीजी होना चाहिए 55% के साथ। यदि वह कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है तो उसका 55% होना चाहिए। यदि SC, OBC और ST या PWD कैटेगरी में आता है तो उसका पीजी 50% का होगा, तब भी वह फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कुछ पात्रता परीक्षाएं हैं जिनको क्वालिफिकेशन करना ज़रूरी है। पहले बात कर लेते हैं नेट के बारे में। नेट, जिसको राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कहते हैं, यह पूरे देश के लिए होती है और इसमें यदि आपने नेट किया हुआ है तो आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार से CTET होती है, इसको हम CTET से कंपेयर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि CTET यदि आप करते हैं तो इंटर तक आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी टीचर पोस्ट के लिए। उसी प्रकार से नेट होता है। यदि आपने नेट किया हुआ है तो किसी भी स्टेट में प्रोफेसर की भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद कर लेते हैं सेट के बारे में। सेट जो राज्य स्तरीय परीक्षा होती है, ये प्रत्येक स्टेट अपने लेवल पर कराता है। जिस प्रकार से UP टेट या UK टेट, उत्तराखंड टेट, इस प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं वे केवल स्टेट लेवल के लिए होती हैं और उसी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं जिस स्टेट से आपने यह परीक्षाएं पास की। उसी प्रकार से सेट और ये स्लेट दोनों ही होती हैं। ठीक है, यदि आपने इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया है और आप केवल PhD हैं तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए योग्य हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में चेंज कर दिया गया था विज्ञापन संख्या 47 की वैकेंसी में। जिन स्टूडेंट्स ने M.Ed के बाद नेट किया हुआ है वे एजुकेशन की पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। आयोग ने कहा कि आपने M.Ed के बाद नेट किया हुआ है, इसलिए आप एजुकेशन की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन फॉर्म तो भर गया था। एग्ज़ाम से कुछ दिन पूर्व ही इसको कैंसिल किया गया था और उसके बाद लगभग 100 से 200 स्टूडेंट कोर्ट चले गए थे और केवल यही स्टूडेंट ही एग्ज़ाम दे पाए थे, बाकी स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। और बहुत से स्टूडेंट को काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि एक तो तैयारी कर ली थी और ऊपर से आपने नेट किया हुआ है और उसके बाद आपका नेट लगभग बेकार ही हो जाएगा यदि हम इस फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो। और मैं भी उनमें से एक थी जो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, क्योंकि मैंने भी M.Ed के बाद ही नेट किया हुआ है और मैं विज्ञापन संख्या 47 की वैकेंसी में अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। 46 में ऐसा कुछ नहीं था और उसका मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, लेकिन 47 में नहीं दे पाई। इस बार देखते हैं कि क्या होता है, M.Ed वालों को फॉर्म भरने देते हैं या नहीं, क्योंकि इससे पूर्व तो फॉर्म भर गया था लेकिन एग्ज़ाम से कुछ दिन पूर्व ही इसको कैंसिल किया गया था। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। एग्ज़ाम जो होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है GK का, जिसमें 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और दूसरा होता है सब्जेक्ट्स, जिस सब्जेक्ट्स में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वह 70 मार्क्स का होता है। टोटल मिला के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। यदि आप रिटन एग्ज़ाम में क्लियर हो जाते हैं उसके बाद इंटरव्यू होता है जो कि 30 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से 130 मार्क्स में आपको अपनी मेरिट लानी होती है, उसके बाद ही आपका चयन होता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर सभी
टीचर्स जॉब में काफ़ी सबसे ही बेस्ट जॉब है। सैलरी के मामले में देखा जाए या अदर्स चीज़ के बारे में देखा जाए, और इसका जो ग्रेड पे है वह 6000 ग्रेड पे है और वेतनमान 15,600 से 39,100 के बीच में है। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फीस के बारे में। इसका जो पिछली बार 47 का जो विज्ञापन था उसकी जो फीस थी एग्जामिनेशन फीस वह 2,000 रुपये फीस थी। बात कर लेते हैं सेंटर के बारे में। इसका सेंटर इलाहाबाद में ही पड़ता है और कहीं भी इसका सेंटर नहीं पड़ता है। इससे पूर्व जो भर्ती हुई है, 2 भर्तियाँ 46 और 47 दोनों में ही सेंटर इलाहाबाद में ही था। नेगेटिव मार्किंग होती है यानी, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। इसमें अदर एग्जाम की तरह एज लिमिट नहीं होती है, जैसे किसी में 40 हो गया, किसी में 45 या 35, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। बल्कि यदि आप प्रेजेंट में 62 ईयर्स के हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि विज्ञापन संख्या 47 में यह क्लियर दिया हुआ था कि 62 साल तक के व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।